भाई तुम्हें तेरे तेरे भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट मेरे हैं। भगवान न जाने अपने सुख कष्टों के मुख में है लक्ष्मण कुछ संदेह नहीं प्राणेश इस समय दुख में है। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? किसका साहस जो उनको दुख पहुंचाएगा और सूरज जिस जगह प्रकाशित है वह बड़ा अंधेरा कब आएगा? माना दुख देने आए भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। फिर माँ, फिर मेरा इसमें धर्म है, मैं रहूं आपकी रक्षा में, सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा में। के मां, यहाँ पर विशाल बेग्र है, चारों ओर घनेरा है, मां तुम्हें अकेला छोड़ू फिर ये धर्म नहीं मेरा। हे लक्ष्मण, हे राम, मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बंजो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में शत्रु नहीं, भाई सा मित्र नहीं कोई। प्रिय दर्शकों, लखनलाल जब नहीं जा रहे थे तो जानकी जी ने उन पर एक आरोप लगा दिया कि शायद तुम्हारा कोई स्वार्थ रहा होगा जो मेरे साथ में यहाँ बन आए हैं। भजन थे भजन सा गिरा लखन पड़े, रुए रुए पर टूट करे टुकड़े पड़े अनेक। तब सगुटाई जानकी और हो गई मौन, शान सिर से दुर्वचन कह सकता है कौन। कुछ देर के उपरांत फिर बोली सीता बहन, तुम सच्चे भी हो लखन तो भी मैं बेचैन। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभु वर मेरे। समझते हो तो मानो आज्ञा माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, सुध लेने जाओ भ्राता की।
कैसी व्यवस्था है। आज तूने कैसा विवश कर दिया है मुझे। अगर मैं आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ तो इधर माँ जानकी सीता देती है दोष मुझे, और यदि इनकी आज्ञा का नहीं पालन करता हूँ तो भी दोष लगता है। हे माँ, ये तुम क्या कह रही हो। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणो गवाह तुम्हें मेरी धर्म नाव के, हे सूर्य देव मैया। आज्ञा मैं पालन करता हूँ, इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर लेना दे तो कह देना दोष मुझे। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींची। दर्शकों, लखनलाल ने शक्ति से उस छोटी के चारों तरफ एक रेखा खींच दी और जानकी जी से कहा कि अब हमारी अनुपस्थिति में ये रेखा आपकी रक्षा करेगी। हे माँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, जाता हूँ माता, अब तू सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। हे माँ, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, इस रेखा का उल्लंघन कर ये पैर कुटी में आएगा, हयान उसे लक्ष्मण की वो भस्म तुरंत हो जाएगा। बस माता, अब सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम अब रेखा के भीतर रहना। अब अपनी सीता माता को तरबरो छोड़ता हूँ। सीता माता ये कह कर लक्ष्मण चले, चलान जाता है। बछड़ा चलता जिस तरह छोड़ थान पर गाय। लाइव चलाओ, अबे बंद है, चालू करें पानी में। ले सीताहरण लाइव चालू करो, देखो लाइव चालू करो, सीताहरण देखो। पहुंचा हुआ बाबा, पति पत्नी की लड़ाई मिटा दे और प्रेमी प्रेमिका को मिला दे, बच्चों को बाप से दूर भगा दे। ऐसा ही है बाबा। आलाक निरंजन, आलाक निरंजन।
बंद हो जाओ, तुम लोग बैठ जाओ। 20 मिनट इंद्रदेव को आदेश है। आलाक निरंजन, आलाक निरंजन। सीता की आंखों ने देखा बूढ़ा सा जोगी आता है। आवाज उठी जोगी की है, वही जोगी कुछ गाता है। निरंजन, ए माई, भूखे को थोड़ा भोजन दे माई। हे माई, हे माई, भिक्षाम दे, भिक्षाम देही। हे माँ, ये बड़ी सुंदर कुटिया है। ये बूढ़ा बाबा बड़ी दूर से चलकर कर आया है। हो सके तो कुछ भूखे को थोड़ा भोजन करा दे। हे देवी, तू दूधो नहा, तू पूतो फल। देवी, तू दिन पर भागिन हो। इस भूखे बाबा को थोड़ा भोजन दे। हे देवी, तू अटल सुहागिन हो। भिक्षाम देहि। मांग रहा है द्वार पर आलाक निरंजन, पिता अतिथि अनाथ, लक्ष्मी लौटाल दे, कैसे खाली मांगो। प्रिय दर्शकों, जानकी जी ने सोचा कि कोई बाबा भूखा हमारी कुटी पर आया है, इसलिए उसे भूखे नहीं लौटाया जा सकता है। मध्याह्न काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे। लेकिन इस समय के झंझट में अब तक न किसी ने रखे थे। अपने खाने का सोच नहीं यदि है ये तो सोच भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा, किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। अगर बाबा के लिए कुछ कुटिया में फल फूल हो तो दे दे, नहीं तो बाबा भूखा ही चला जाएगा। कोई बात नहीं, दूसरे घर पर देख लेगा। हे बाबा जी, मेरे पास कुछ फल रखे हुए हैं, वो मैं आपको देती हूँ। शायद बहुत दुआएं देगा बाबा, तू बहुत बड़ी हो जाएगी, अटल सुहागिन हो। लो जोगी बाबा भिक्षा लो, यह देती हूँ, लो भिक्षा लो। के ऊपर कुटिया में जो फल हाजिर हैं, वह देती हूँ, लो भिक्षा लो। तो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सहित, स्वामी को कोई कष्ट न हो। हे देवी, वही वो सीताराम भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में
ठीक ठीक। ये तो सीता हरण से पहला तेरा मरण हो जाए, ये तो अद्भुत रेखा। यदि इसको तूने पार किया तो निश्चय ही यही मरण होगा। ओहो, इसके मतलब जाते जाते भी कला कर गया। अच्छा, देखते हैं तुझे। हे देवी, ये बाबा त्रिकालदर्शी है, तीनों लोगों को जानने वाला। और मुझे मालूम है तेरे पति इस समय बहुत कष्ट में है और तू राजकुमारी है, वनवासिन बन बैठी है। इसलिए मेरे ज्ञान को अगर तू समझती है तो ये बाबा ऐसा नहीं है कि बंधी हुई भिक्षा दे। बाबा बंधी हुई भिक्षा नहीं लेगा बेटी। अगर देना है तो इस रेखा से बाहर आकर के दो, वरना ये बाबा भूखा ही चला जाएगा। हे देवी, अगर बाबा को भोजन कराना ही है तो बाहर आकर दो। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मुझे ज्ञान है इस समय कि तेरा पति भी बहुत ही संकट में है। अगर नहीं भोजन कराएगी तो मैं श्राप दे दूंगा तुझे। देवी, क्या इच्छा है तेरी? बाबा को भूखा भेजेगी या भोजन देगी? हे योगी जी, क्षमा करिए, रेखाया छूट नहीं सकती। यह आन लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। कोई बात नहीं, तो बाबा चला जाएगा। तुम अपनी आन रखो, बाबा अपनी शान रखेगा। बाबा को क्या जरूरत है, बाबा दूसरी जगह देख लेगा। देवी तेरी सोच लो, बाबा चला जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। बाबा जा रहा है, बाबा जा रहा है। निरंजन, अरे योगी जी, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म ग्रह। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब मेरे काका ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। ठीक है देवी, लाओ भिक्षा रेखा के बाहर निकल कर दे दो। बंदी हुई भिक्षा ने बाबा बहुत दुआएं देगा तुझे। पूरी उस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जाते पात्र को फिर दे उसको दान। रेखा के बाहर आते ही उस जोगी ने बाना बदला। सावधान, तो आप लंकापति रावण के पंजे में है। अब तो छोड़ नहीं सकती। अब तो तुझे मैं अपने सोने की लंका में राजकुमारी बनाऊंगा। सैकड़ों दासियां तेरी सेवा करेंगी। मैं तो तेरी सूरत पे इतना मर मिटा था कि मुझे भिखारी बना दिया। ये सीते, ओ दुष्ट खड़ार, खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। अकेला लंकापति रावण तेरा ही जानने वाला है सीते। में उस ये सीते ये सीते बल है पतिकृत की रे। सीते